ज़िंदगी किसी की आसान नहीं होती है दोस्तों। बस अपने मन को मजबूत रखिए, इंसान नहीं उसका वक्त बोलता है। और जब वक्त ख़राब होना तो इंसान भले ही कितना बोले उसका कोई नहीं सुनता है। तो इसलिए वक्त का इंतज़ार करिए, क्योंकि सबका वक्त आता है। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो हमें सब्र ही करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का ब्लॉग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10 और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। तो फटाफट मैंने ना यहाँ पे बेडशीट भी मतलब झाड़ दिया था और कंबल वम्बल तकिया तय भी लगा दिया था। तो मैं रूम में झाड़ू निकाल रही हूँ। इधर मेरे डुग्गू ना होमवर्क कर रहा है अपना, क्योंकि कल उसने किया नहीं था और उसे ट्यूशन आज जल्दी जाना है। 11 बजे उसको ट्यूशन जाना है, 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टी पड़ी है ना कुछ दिनों के लिए। तो उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने सुबह का कर दिया है, नहीं तो वो 4 बजे जाता था। इसलिए वो सुबह सुबह उठ कर होमवर्क कर रहा है ताकि उसको मैडम डांटे ना। और इधर ना मुझे भी पता जुकाम हो गया है, मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा आप लोगों को। और इतना तगड़ा जुकाम हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, ये मौसम बहुत बेकार है, मौसम चेंज होना। क्योंकि ना किसी को बीमार हो जा रहा है, या क्या तो मौसम की वजह से जुकाम हो जा रहा है। तो मुझे वही जुकाम हो गया है। और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ और बस उसके बाद से ना मैं डुग्गू को लेके जाऊँगी नहलाने के लिए, क्योंकि 11 बज गए हैं। मैं यहीं लेट हो गई हूँ, आज काम धाम करने लग गई थी ना, इसलिए तो मैं उसको फटाफट से ना उसको नहला देती हूँ। तो इधर डुग्गू है ना, मैं जब बाथरूम में काम करती हूँ ना, तो ये मुझे ज़रूर परेशान करता है। मुझे कह रहा है कि मुझे मम्मा ऐसी पानी डालो, ऐसी पानी डालो। अपने कपड़े भी नहीं खोलने दे रहा है मुझे, कह रहा है ऐसी मुझे बनियान में ऊपर पानी डाल दो। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पानी डाल दिया था। तो इसको मैं नहला धुला के तैयार करके फिर मैं इसको ट्यूशन छोड़ के आ जाऊंगी और मैं भी खुद भी नहा लूँगी। तो आज इसको इसलिए जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर रही थी ताकि इसको लेट ना हो जाए, पर फिर भी लेट हो ही गया आखिर जल्दी जल्दी करते। तो उसको नला के लेके आ गई। यहाँ मैं कपड़े पहना रही हूँ उसको। और मुझे इतना तंग कर रहा ना, कपड़े के चक्कर में मुझे बहुत तंग करता है। कहता है मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना। और आजकल के बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि अपनी पसंद से ही सब कुछ करना पसंद करते हैं। हमारी पसंद तो उन लोगों को बेकार ही लगती है। और मेरे से जब भी मैं उसके लिए कपड़ा निकालती हूँ ना, ये क्या निकाल दिया आपने कपड़े, ये वाला नहीं पहनना है, वो वाला नहीं पहनना है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि यार हद है बच्चों के कपड़ों में। और यहाँ इसको मैं कपड़े पहना रही हूँ और ना इसको मैं सरसों का तेल ही लगाती हूँ बाल में। यहाँ पे मैंने उसको सरसों का तेल लगाऊंगी बाल में। और ये वाला सरसों का तेल ना मैं गांव से मंगवा के लेके आई थी। मेरी मम्मी गांव गई थी ना अभी बीच में, मैं जब गई थी मैं लेके आ नहीं पाई थी, तो मैं मंगवा ली थी। तो मैं गांव का ही मंगवाती, उसको बाल में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ मैं। मेरा बच्चा देख दो कहाँ जा रहा है, हाँ? देख इधर। तो देखो ट्यूशन उसको मैं लेके आ गई हूँ छोड़ने के लिए, और वो आगे आगे भाग रहा है, देख सकते हो आगे आगे भाग रहा है, मैं पीछे हूँ। और थोड़ा सा मुझे बाहर ना थोड़ा वीडियो बनाने में ना अनकम्फर्टेबल सा महसूस होता, तो मैं इधर उधर देखती, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा आता है कि जो ब्लॉग बनाते हैं और 11 साढ़े 11 बजे इतनी धूप निकल गई है ना, बाई गॉड इतनी धूप। तो यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया है, उसके मुँह पर कुछ लगा था तो मैंने इसलिए उसको पानी से थोड़ा सा मुँह धो दिया था, क्योंकि उसने टॉफ़ी खाई थी ना, इस वजह से। तो अब वो जो बैग टांग रहा है वो बैग टांग के अंदर चला जाएगा। तो बस अब मुझे यहीं से ना जब अंदर जाता है ना, तो मेरे को एक चीज़ कहता है कि मम्मा मेरी शिकायत मत करना। फिर घर जाके वही शैतानी करता है, फिर कहता ट्यूशन आते हुए कहता शिकायत मत करना। तो यहाँ पे मुझे बाय कर रहा है और फ्लाइंग किस दे रहा है और बस ऊपर जा रहा है। ऊपर इसका ट्यूशन है क्योंकि ऊपर पढ़ाती हैं मैडम। तो सारे बच्चे आ गए हैं आज जल्दी सुबह सुबह ही। A few moments later. तो गाइस शाम का वक्त हो गया और शाम के बज चुके हैं 6 और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए शाम का। और इतनी जल्दी बना रही हूँ आज। मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कढ़ी बनाना था, क्योंकि नवरात्रे चल रहे तो जानते ही हो कि लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं है और 9 दिन तक लहसुन प्याज खाएंगे नहीं।
तो शाम की ना सब्जी का कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या ना बनाए। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना देती हूँ, ना उसमें लहसुन पड़ता है ना उसमें प्याज पड़ता है ना कुछ पड़ता है, क्योंकि हम लोग कढ़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं ये लहसुन प्याज वाला बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, ना ही मेरे घर में कोई खाता है, चाहे नॉर्मल डे भी रहता है ना तब भी मैं नहीं बनाती लहसुन प्याज वाला। तो आज मैं किस तरह से कढ़ी बताऊँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को आप लोग कैसे बनाते हो कढ़ी और मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो वो लोग आप भी ट्राई करना, क्योंकि सिंपल बहुत अच्छी कढ़ी लगती है। देखना मैं आपको आगे बताऊँगी, बहुत अच्छी बनती है। तो ये मेरे सामने ही है ना, मुझे भाभी बोलती है, तो ये आ गई थी, ये बोर हो रही थी ये भी। तो हमेशा शाम में हमेशा आ जाती है बात करने के लिए, जब जब खाना बनाती हो ना कि भाभी क्या कर रही हो, तो आती है ना तो मेरी हेल्प ज़रूर करती है कुछ ना कुछ। अगर मैं इधर कुछ कर रही तो वो कहती है लाओ भाभी मैं आपका मतलब ये काम कर देती हूँ। तो वही मुझे देख रही है कि भाभी आपने इसमें कितना बेसन डाला है। मैंने कहा इतना इतना डाला है, तो वो भी मेरी मेहनत करी। मैं इधर पानी डाल रही तो वो फेंट रही है, दही और बेसन को फेंट रही है अच्छे से। तो मैं इधर पानी डाल रही तो वही मेरा काम ना ये आसान कर रही है। तो हम दोनों ना ऐसी तरह से कर लेते हैं, रोज़ का नहीं है, मतलब कभी कभार हो जाता है। तो इधर मैं पानी दिखा रही हूँ उसे, कहीं मुझसे ज़्यादा तो नहीं हो गया। होता है ना कि अगर कोई साथ में हो तो ना चाह के भी मन से निकल जाता है कि पानी कहीं पूछ लूँ कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। वैसे अकेले होते तो कर लेते, लेकिन जब कोई साथ में होता है ना तो पूछ लेते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई में ना, ये बड़ी कढ़ाई है, जब मुझे कढ़ी बनानी होती है ना तो मैं बड़ी कढ़ाई निकालती, क्योंकि जो कढ़ी बनाती हूँ ना सुबह तक चलती है मेरी। तो कढ़ाई में ही मैंने इसमें कुछ छौंक वोंक पहले मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। सबसे पहले मैं दही और बेसन फेंट लेती, उसी में ही लाल मिर्च हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को मिक्स कर लेती, और इसको जब तक चलाऊंगी जब तक इस पर उबाल आ जाएगा। तो मेरी कढ़ी में उबाल आ गया था, तो वो मैंने एक तरफ कम धीमी आंच में रख दिया है पकने के लिए। तो अब मैं इधर एक तरफ ना पकौड़े की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, बेसन में ज़रा सा मैंने सोडा डाला है। उससे ये होता है ना कि जो पकोड़े होते हैं ना अंदर से वो हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और नमक डालती हूँ बस पकोड़े में, और कुछ नहीं डालती। फिर इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, और उतना मतलब मैं देख लूँगी कि कहीं मतलब तेल में पकोड़े मतलब चू जाए, तो उस तरफ से मैं इतना मिला लूँगी और पकोड़े इस तरफ से मैं बना लूँगी। वैसे मैं झार वाले भी बनाती हूँ, लेकिन अब बेसन कम पड़ गया है तो इसलिए सिर्फ पकोड़े के बनाऊँगी, नहीं तो मैं झार वाली ज़रूर बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दिखाऊँगी। झार वाली कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है, इटावा की फेमस है, शादी अगर होती है ना तो ज़रूर बनती है झार वाली कढ़ी। तो इधर मैंने कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में तेल निकाल लिया था। सरसों के तेल में ही मैं पकोड़े निकालती हूँ, तो इधर पकोड़े निकाल लूँगी। और मेरी जो सासू माँ है ना वो गांव गए हुए, उनको 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो गया है, तो अभी तक वो आई नहीं है। लेकिन उनका फ़ोन आया था तो वो कल आ जाएंगी यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो कल आ जाएंगी। कुछ दिन की थी ज़िंदगी जो कि अब जो आज़ादी से जी रही थी, मतलब थोड़ा सा आज़ादी से क्या ही जीना, मतलब थोड़ा सा ऐसी फ्रीडम अपनी मन मर्जी का, तो अब वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो कल आ जाएंगी। तो फिर जब वो आ जाती है ना तो फिर उनके मुताबिक ही सारे काम होते हैं, जैसा वो बताती है वैसा ही करना पड़ता है। तो कल मेरी सासू माँ आ जाएंगी। और नवरात्रि भी मतलब इस बार 1 दिन घट गया है नवरात्रि का, तो इस बार नौमी संडे के दिन पड़ रही है और हम लोग नौमी पूजते हैं। तो गैस आप लोग कौन कौन नौमी पूजते बताना मुझे कमेंट में। तो मेरी एक तरफ ना कढ़ी हो गई है अच्छे से, और यहाँ पे मैंने कढ़ी में तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों के तेल में यहाँ पे मैंने जीरा, लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी और वो हींग, और उसमें फिर मैंने हींग के बाद थोड़ा सा मेथी दाना, और इनको अच्छे से मैंने भून लिया। और इसमें मैंने अपनी कढ़ी में तड़का लगा दिया। कढ़ी मेरी अच्छे से पक गई है बिल्कुल, आप देख सकते हो गाइस। और जब इसमें मैंने तड़का मारा ना कढ़ी में, तो जान आ गई है, कढ़ी की जान आ गई है। ऐसा लगता है ना कि बिना तड़के के कढ़ी लगता नहीं कि कढ़ी बनी है। तो जब मैंने तड़का मार दिया ना तो ऐसा लगा कि हाँ ये कढ़ी बनी है मेरी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ी की शक्ल देख के ही बता सकते हैं कि कैसी लग रही है। और खाने के लिए मैं क्या ही, आप आ तो पाओगे नहीं इतनी दूर, लेकिन आप लोग बताना मुझे कमेंट में, ठीक है गाइस।
तो गैस मेरा खाना बन गया है। अब मैं इधर मैंगो शेक बना रही हूँ डुग्गू के लिए, क्योंकि वो 2 दिन से जिद कर रहा था मैंगो शेक पीना है। तो मैंने अपने ससुर से कहा था कि भले ही एक ही मैंगो ले आना, लेकिन ले आना, क्योंकि उसको मतलब बाहर के नहीं दे रही हूँ 1 हफ्ते से, तो इसलिए मैं घर में बना के दे रही हूँ। मतलब पहली गर्मी का पहला मैंगो शेक बना के दे रही हूँ उसको। और आप लोग ऐसे ना कमेंट कर रहे थे कि मेरा बच्चा कब स्कूल जाएगा। मैं उसे स्कूल क्यों नहीं भेज रही हूँ, क्यों रखा है अभी तक, 4.5 साल का हो गया है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसे ऐसे कमेंट आया था। तो मैंने 1-2 लोगों को रिप्लाई भी दिया था, पर मैंने सोचा कि इस ब्लॉग के जरिए ना मैं रिप्लाई दे देती हूँ सबको। तो मैं खुद चाहती हूँ, और आप लोग सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप लोग गलत नहीं कह रहे हो, आप लोग मेरे भले के लिए कह रहे हो, मेरे बच्चे के भले के लिए कह रहे हो। लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि 1 अप्रैल से एडमिशन के लिए मैं स्कूल में सब कुछ बात करके आ गई थी, मैंने जैसे आप लोग को ब्लॉग में बताया था। तो मेरे हस्बैंड ने हाँ भी भर दिया था, ठीक है, लेकिन अब अप्रैल आ गया है, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए मैं जुलाई में करवाऊंगा एडमिशन। मैंने उनसे ये भी कहा था कि टीचर बल्कि कह भी रही थी कि बच्चा 1.5 महीना आएगा तो थोड़ा सा उसको आदत हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा बच्चे को, थोड़ा सा सब बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक ही चीज़ कहा कि ऐसा है, पैदा होते ही बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए, ज़्यादा तुझे स्कूल भेजना है, मतलब इस तरह से बोला उन्होंने मुझे। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उनको ये लगता है ना कि जो बच्चा होता है ना 5-6 साल का हो जाए तब उसको स्कूल भेजा जाए, उससे पहले स्कूल ना भेजा जाए। तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जुलाई तक मैं भी वेट कर रही हूँ। तो अब मैं जुलाई में ही करवा पाऊँगी एडमिशन, और मैं अपने मायके से नहीं मांग सकती हूँ पैसा, क्योंकि मेरे मायके वालों ने बच्चा पैदा नहीं करा है, मतलब मैंने किया है, तो मैं क्यों मायके वालों से हेल्प मांगूँ। तो इसलिए मैं भी जुलाई तक वेट करूँगी और जुलाई में ही एडमिशन करवाऊँगी, क्योंकि पैसा उन्हें ही देना, फ़ीस उन्हें ही देना, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और 2-3 महीने देखते, अब 2-3 महीने बाद एडमिशन करवाते या नहीं करवाते हैं, उसके बाद ही मैं फिर कुछ कहूँगी। और अभी क्या है कि मैं भी खुद वेट कर रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि 1 अप्रैल से जाए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं खुद नहीं भेज पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। और रही मेरे हस्बैंड को देना है, उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिया है, तो इसलिए उन्होंने भी जुलाई तक बोला है। गुड नाइट। गुड नाइट। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा प्यार देना, बहुत प्यार है और वो सपोर्ट करना। सपोर्ट करना, आप बहुत अच्छे करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेकर सब्सक्राइब करना। मेरी मम्मा को मेरी मम्मा को तेज बोलो ना। मेरी मम्मा रात के 11:30 हो रहे हैं, और जो मेरे पति हैं ना वो लेट खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं सब कुछ काम करने के बाद उनके लिए रोटी बना रही थी। तो हम माँ बेटे किचन में बात भी कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर करना, बहुत सारा प्यार देना।